हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या आप उठ गए हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप उठ गए हैं और व्यक्तिगत तौर पर आपने अपना पर्सनल मेडिटेशन खत्म कर लिया है। आप में से कई लोग विदेश से हमारे साथ जुड़ते हैं। आपके लिए शायद दोपहर या शाम का समय हो, लेकिन फिर भी आप समय निकालकर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं। नहीं तो जब कभी समय मिले आप वचन सुनकर आत्मिक तौर पर दृढ़ हो रहे हैं, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। तो आइए आज फिर से प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके नाम पर हम विश्वास रखते हैं। आपके क्रूस के बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए हैं। आपके लहू बहाने द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। नरक की ओर जाने वाले हम पापियों को आपने अपनी मृत्यु के द्वारा अनंत जीवन से नवाजा। इसलिए आपका धन्यवाद। अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बीते कल हमने गेत्सेमने शब्द पर मनन किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन अध्यायों को दोबारा पढ़ा होगा और वचन की गहराइयों को आपने और अधिक समझा होगा। तो क्रूस की मृत्यु से पहले यीशु मसीह ने किस प्रकार प्रार्थना की, इस बात पर हमने मनन किया था। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा था, 3 विषयों या 3 जगहों पर हम मनन करने जा रहे हैं। गेत्सेमने में उनकी प्रार्थना, फिर आज दूसरा गब्बता। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में हम इस विषय को पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 13वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है। क्या कहलाता है? गब्बता। और न्याय आसन पर बैठा। गब्बता अर्थात पथरीली भूमि। समझ रहे हैं? इट्स अ रफ प्लेस। और वह न्याय आसन पर बैठा। वहां पर पिलातुस जो है वो न्यायाधीश है, वो आकर वहां बैठता है, चबूतरे पर बैठता है। सामने पूरी प्रजा वहां मौजूद है। एक थोड़े से ऊंचे स्थान पर या एक स्टेज के जैसे स्थान पर पिलातुस बैठकर प्रभु यीशु को तमाम लोगों के सामने बुलवाकर उन्हें वहां खड़ा करके न्याय कर रहा है। फैसला तो पहले ही किया जा चुका है। 19वें अध्याय की पहली आयत को देखिए। पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सर पर रखा और उन्हें बैंजनी वस्त्र पहनाए और उनके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम, और उन्हें थप्पड़ भी मारे। समझ रहे हैं? यीशु मसीह तब भी मेमने के समान चुपचाप ही खड़े रहे। 13वीं आयत की जो घटना है यह बाद की घटना है। यीशु मसीह को उन्होंने प्रताड़ित किया और उसके बाद की घटना है यह। उन पर गलत इल्जाम लगाकर उन पर दोषारोपण किया, जो सजा दे सकते थे दिया। उन्होंने क्या कहा था? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसमें क्या उन्होंने कुछ झूठ कहा? नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया। गलत गवाहों को लाकर यीशु मसीह के विरोध में गवाही दिलवाई और उनसे जो कुछ बन पड़ता था यीशु के खिलाफ किया। अंततः यह न्याय पिलातुस यीशु मसीह को यह कहकर छोड़ देता है कि मुझे इनमें कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी जो लोग थे वे चिल्लाने लगे तो उसने यीशु को कोड़े मरवाए। कितने कोड़े यीशु मसीह को मारे गए? 39 कोड़े। काफी क्रूरता है ना? कोड़ा भी कोई मामूली कोड़ा नहीं था। उस पर कीलें लगी हुई थी। शरीर से लगकर जब वो वापस आए तो मांस का टुकड़ा निकल जाता था। सोच सकते हैं कितना अधिक दर्द हुआ होगा। यह कोड़े मारने की जो सजा है यह रोमी सजा है।
और जिससे कोड़े मारे जाते उसे क्रूस की सजा नहीं मिलती, जिसे क्रूस की सजा दी जाती उसे कोड़े नहीं मारे जाते। हमारे देश में देखिए, अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा दी गई, उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तुम 10 साल जेल में रहो, उसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति को एक ही सजा मिलती है, लेकिन यहां देख रहे हैं यीशु मसीह तमाम सजाओं को उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब की सजाओं को भुगता। हर एक अपराध की मिलने वाली सजा को उन्होंने अपने ऊपर लिया। रोमियों की सजा को भी उन्होंने अपने ऊपर लिया, और इब्रानियों की परंपरा के अनुसार जो सजा मिलनी चाहिए थी वो भी उन्होंने अपने ऊपर लिया। तमाम सजाओं को लिया। हर एक अपराध के सजा को, पाप के सजा को यीशु ने अपने ऊपर लिया। यीशु को कांटों का मुकुट चढ़ाया गया। कांटे जो थे बहुत बड़े बड़े थे। मैं जब इस्राएल गया था, मैंने वहां पर उन कांटों को देखा। उन्होंने मुकुट के एक नमूने को वहां बना के रखा है। कांटों के मुकुट को उनके सर पर रखकर जब मारा होगा कितना खून निकला होगा। और फिर उन्हें बैंजनी वस्त्र पहनाकर यहूदियों के राजा कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें थप्पड़ मारते हैं, उनके मुंह पर थूकते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें मारते हैं। एक सेकंड काफी था प्रभु के लिए। एक क्षण में उन सबको खत्म कर देते। हे पिता कहने की देरी थी, स्वर्गदूतों की सेना वहां आ जाती। लेकिन हमारे लिए उन्होंने सहन किया। हमारे पापों के लिए जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी उसे यीशु ने अपने ऊपर लिया। यह कोई कहानी नहीं है, विश्वास करें। हमारे लिए वे घायल किए गए, हमारे अपराधों के कारण वे घायल किए गए, हमारे दोष उन पर डाले गए, और जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी यीशु ने उसे अपने ऊपर लिया। कल्पना करके देखिए, सर पर कांटों का मुकुट है, शरीर पर कोड़ों के घाव हैं, मांस निकला हुआ है। सर पर जो कांटों का मुकुट रखा है वहां से खून निकल रहा है, उनके मुंह पर थूका गया है। थप्पड़ खाने की वजह से यीशु मसीह का चेहरा जो है सूजा हुआ है। समझ पा रहे हैं परमेश्वर के पुत्र की कैसी जर्जर हालत उन लोगों ने कर दी। ऐसी हालत की उन्हें उनके अपने भी शायद एक बार पहचान ना पाए। और यह क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, ताकि उन पर विश्वास के द्वारा हमें नया जीवन मिले। इस प्रकार उन्हें अपमानित करके अंततः उन्हें बाहर लाते हैं और सबके सामने उन्हें खड़ा करते हैं। अगर कोई 4 लोगों के सामने हमें थोड़ा सा डांट दे, हम सहन नहीं करेंगे। अकेले में चाहिए तो मुझे मार लो, लेकिन लोगों के सामने मुझे कुछ मत कहो, हम कहते हैं ना। दूसरों के सामने मेरा अपमान मत करो, चाहिए तो अकेले में ले जाकर कुछ भी कर लो। लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब मत करो, तुम्हें जो चाहिए अकेले में कर लो, हम लोगों से कहते हैं। देखिए, पाप की सजा बाहरी तौर पर ही मिलेगी, वो रहस्यमयी नहीं होगी। जो पाप आपने रहस्यमयी तौर पर किए, उनका प्रतिफल आपको बाहरी तौर पर चुकाना होगा। यीशु मसीह ने हम सबों के पापों को सब लोगों के सामने अपने ऊपर लिया और उसकी सजा को भुगता। उतना ही नहीं, अगर कोई हम पर गलत आरोप लगाए तो हमें काफी दुख होता है ना। गलत आरोप जो है बिल्कुल सहन नहीं होते। जब हमारे अपने लोग हमें दगा देते हैं तो वो हमसे सहन नहीं हो पाता ना। अगर एक पति अपने पत्नी का अपमान तमाम लोगों के सामने करे तो उसे कितना दुख होगा। उसी प्रकार अगर एक पत्नी अपने पति का सारी दुनिया के सामने अपमान करे तो पति को कितना दुख होगा। यीशु मसीह यहां पर अपमानित किए जा रहे हैं, उन पर दोष लगाए जा रहे हैं, वो भी गलत आरोप जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किए। इसलिए आज मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह एक आदर्श हैं। गेत्सेमने में अकेले बैठकर वे प्रार्थना करते हैं और वहां पर पसीने की बूंदें खून की तरह उनके शरीर से गिरती हैं। वहां पर वे अकेले थे, लेकिन यहां पर तमाम लोगों के सामने अपमान सहन करते हैं।
आपके और मेरे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह को घायल किया गया। 39 कोड़े जब उनके शरीर पर बरसाए गए, जगह जगह उनके शरीर से मांस उखड़ गया होगा। हमारे लिए उन्होंने उस बाहरी अपमान को सहन किया। बाहरी तौर पर जो अपमान हमें सहन करना था, उन्होंने सहन किया। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को जब यीशु के पास लाते हैं, मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसे पथराव करके मार डालना है। प्रभु आप क्या कहते हैं बताइए? जब वे लोग पूछते हैं, यीशु कहते हैं जिसने पाप नहीं किया है वो इस स्त्री पर पहला पत्थर मारे। जैसे ही यीशु कहते हैं, बड़े से छोटे तक सारे लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो जो स्त्री वहां पर थी वो वहीं खड़ी रहती है। हां, मैंने पाप किया है, मैं दोषी हूं, वो स्वीकारती है। यीशु स्त्री से पूछते हैं, क्या किसी ने तुझे सजा नहीं दी? नहीं प्रभु। वे क्या कहते हैं जानते हैं? मैं भी तुझे सजा नहीं दूंगा। व्यवस्था के अनुसार रीति यह नहीं है ना व्यभिचारी को पथराव करके मारना है ना, लेकिन वे कहते हैं मैं भी तुझे सजा नहीं दूंगा। मतलब क्या हुआ? तेरी सजा को मैं भुगतूंगा। तुझे शहर से बाहर ले जाकर मारना है, लेकिन तेरे स्थान पर मैं शहर से बाहर निकाला जाऊंगा। तुझ पर पथराव किया जाना है, तेरे मुंह पर थूका जाना है, लेकिन तेरे स्थान पर उन तमाम चीजों को मैं सहन करूंगा। तेरी सजा को मैं भुगतूंगा, तेरी मौत को मैं सहूंगा। जा, अब तू आजाद है, आज से पाप ना करना कहकर उस स्त्री को भेज देते हैं। यह केवल उस स्त्री के लिए ही नहीं था। परमेश्वर के मेमने जो संसार के पापों को उठा ले जाते हैं, तमाम मनुष्य जाति के लिए एक ही बार क्रूस पर वे बलिदान हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए भी अपना खून बहाया है। आपके अपमान को, आपकी निंदाओं को उन्होंने अपने ऊपर लिया है। और अगर आज हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो वे हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य हैं, हमें अपने लहू से शुद्ध करने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे अपमानों को बाहरी तौर पर उन्होंने अपने ऊपर लिया, हमारी सजा को उन्होंने अपने ऊपर लिया, सब के सामने उन्हें खड़ा करके, ये देखो तुम्हारा राजा, तुम क्या चाहते हो कि मैं इनके साथ करूं? पिलातुस उनसे पूछता है। न्यायाधीश है ना, उसे पता है, उसने कई सारे केस देखे हैं, इन पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसे समझ आता है। मेरे पास अधिकार है, बस आप एक बार अपना मुंह खोलकर कह दें। पिलातुस जब उनसे कहता है, प्रभु भी कह सकते थे कि हां मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर प्रभु यह कह देते, पिलातुस उन्हें छोड़ सकता था। लेकिन प्रभु वहां वध किए जाने वाले मेमने की तरह शांत खड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, बस केवल इतना कहते हैं, यह अधिकार तेरे पास इसलिए है क्योंकि यह ऊपर से दिया गया है। क्या आप राजा हैं? हां मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य तुम्हारी तरह इस संसार का नहीं है। मैं यहां किसी राजा के राज्य को हथियाने के लिए नहीं आया हूं, मेरा राज्य शांति का राज्य है। पिलातुस समझ जाता है कि यह वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन प्रजा जो है वहां पर चिल्ला रही थी। ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं? जब पिलातुस पूछता है, कहते हैं क्रूस पर चढ़ाओ। तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं? नहीं, कैसर ही हमारा राजा है। हमारा राजा दूसरा है, शैतान हमारा राजा काफी है, यीशु हमारे राजा नहीं है, हमें यीशु का राज्य नहीं चाहिए। आज भी कई लोग यही कह रहे हैं। अंततः पिलातुस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप देता है। यह स्थान था गब्बता, यहीं से उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए गोलगोता ले गए। कल अगर प्रभु ने चाहा तो इस विषय पर मनन करेंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके क्रूस की मृत्यु के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपकी मृत्यु की वजह से ही आज हमें जीवन मिला है। प्रभु, आपके जिए इस जीवन को आपकी इच्छा अनुसार आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। अपने रहस्यमयी पापों का अंगीकार करते हुए
दोबारा आपके क्रूस के लहू में शुद्ध और पवित्र होकर नया अनुग्रह पाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से हर एक को दें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। दिल्ली और आसपास के रहने वाले तमाम लोगों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो मार्च 26 तारीख को छुट्टी है, इसलिए दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले आप सबों के लिए हम एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। चाहे हिंदी बोलते हो या फिर आप तेलुगु या दूसरी भाषा बोलते हो, आप जरूर आएं। अगर आपने टीवी या सोशल मीडिया के जरिए प्रभु के वचनों को सुना है और आशीष पाया है, तो हम चाहते हैं कि हम आमने सामने आपसे मिलें और आपके लिए प्रार्थना करें। विशेषकर परीक्षा लिखने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। 26 तारीख दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक और फिर शाम को 6 से लेकर 10 तक 2 अलग अलग सेशंस होंगे। पता नोट कर लें, YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल, गेट नंबर 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोक रोड, दिल्ली। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप 8939393939 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप जरूर आएंगे। हम सब मिलकर प्रभु से सुनेंगे, संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और मिलकर प्रभु में बढ़ेंगे और एक नई बेधारी का अनुभव करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।